सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं लद्दाख ऑब्ज़र्वर अपने मेज़बान इफ्तिखार हुसैन अंसारी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख इस वक्त शदीद ठंड की चपेट में है। सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो उसके लिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे आवाम से कि सर्दियों में लद्दाख में ख़ुसूसन करगिल में यहाँ पे लोग सर्दियों में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ठंड से बचने के लिए क्या किन चीज़ों का कपड़ों का इस्तेमाल होता है, घरों में हीटिंग सिस्टम क्या होता है। आज हम सीधा पब्लिक से हम जानने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। तो आज हमारे साथ हमारे यहाँ एक भाई मौजूद है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सबसे वरहमतुल्लाहि पहले आप वबरकातुहू। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मंजूर अली जी, पोइंस। मंजूर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि करगिल अभी ठंड का मौसम चल रहा है, जी तो मैं बिल्कुल। आप जानना चाहूँगा कि करगिल में ठंड सर्दियों के मौसम में लोग किस तरीके से अपना गुज़र बसर करते हैं। सर्दी कितनी होती है और बर्फ़ जब गिरती है तो किस तरीके की मुश्किलात और परेशानियों का यहाँ पे लोगों को सामना रहता है। जी, आपको मैं पहले आप लोगों का एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आपके चैनल्स पे बुलाया। तो आप लोगों आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने पूछा कि यहाँ की जो ज़िंदगी है विंटर से रिलेटेड, क्या कैसे ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते हैं विंटर में। बेशक। तो विंटर आपको बताते चलूँ कि विंटर्स में बहुत ही सर्दी यहाँ पे होते हैं। तो विंटर दिसंबर महीने में ही यहाँ पे जो विंटर का सीज़न यहाँ पे शुरू शुरू होता होते है। हैं। जी, जी। जी जनाब, और आपको थोड़ा बैकग्राउंड में मतलब लेके चलूँ कि तो पहले 2 10 20 साल पहले यहाँ पे जो सर्दी का मौसम होता था, तो बहुत बर्फ़ गिरते थे यहाँ पे, दिसंबर से ही शुरू होते थे। लेकिन क्या होती मतलब अभी क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एक जो एक पूरा वजह है वर्ल्ड जिसकी, लेवल पे एक हाँ। वजह है, वर्ल्ड लेवल पे एक रीज़न बना हुआ कि जी। जिससे बहुत सारे कारण हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहे हैं। तो साथ ही साथ इसी का जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पेक्ट हमारे कारगिल में भी हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो रिसेंटली हमें 2 3 साल से बर्फ़ नहीं गिर रहे हैं। ठंड तो है लेकिन बर्फ़ नहीं गिर रहा है। जी। ये क्लाइमेट क्राइसिस की मतलब एक वजूहत हो रहे हैं यहाँ पे। तो लोग बहुत ही बेचैन हैं बर्फ़ नहीं गिरने से, ताकि जब बर्फ़ गिरते हैं तो लोगों में एक खुशियाँ और एक उत्साह लोगों के मन में आते हैं, ताकि एक बर्फ़ गिरने से ना कि हम लोगों के लिए एक मुफीद है, लेकिन ये पूरे जहाँ जितने भी यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं, हमारे जो यहाँ के डिज़र्ट कोल्ड डिज़र्ट इलाके हैं, यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे जो स्पीशीज़ पाए जाते हैं जो ठंड इलाकों में मतलब रहते हैं, उन सबों के लिए एक फ़ायदा होता था। लेकिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरने से थोड़ा मुश्किलात हो रहे हैं। जी, जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर्दियों में लोग यहाँ पे खाने के लिए किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं घरों में? क्योंकि आप जब बेहतर बेहतर जानते हैं कि सर्दियों में ज़ोजिला पास बंद हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ियाँ, फल वग़ैरह उनका क्या यहाँ पे सिलसिला रहता है और खाने-पीने का क्या हिसाब-किताब रहता है? और बाज़ारों में सामान-वामान आपको मतलब कहाँ दस्तयाब होता है या नहीं होता? इस बारे में आप कुछ बताइए। माशाल्लाह, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड और लोगों का जो फूड्स क्या खाते हैं यहाँ पे विंटर में। तो आपको बताते चलें कि यहाँ के जो हमारे कल्चर में बहुत सारे फूड्स हैं जो ख़ासकर विंटर में बहुत खाए जाते हैं। जी, लेकिन जो इसमें जिसमें एक है कि लोकल थुक्पा। जी। लोकल थुक्पा के मतलब ये होते हैं कि हमें मतलब लोकल थुक्पा जो हमें गरम रखते हैं जी। और आती है, मतलब जो हमारा जो पापा मम्मी है, जो जो और हमारे दादा दादी है, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि जो विंटर्स में हमें लोग खाया जाए। ज़्यादा, हाँ जी जी, जी। लोकल्स फूड्स को प्रेफर करें। और साथ ही साथ जो लोसार के महीने में जो हम लोग मोमोज खाते हैं, जो जुम्मस में था वो बनाते हैं, ताकि जो इंसान क्या होता है कि जिसम गरम, गरम रहे। जी जी जी, गरम रहते हैं। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी से रिलेटेड माशाल्लाह 2 3 साल से बहुत ही हमारे जो यहाँ पे कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन इसी कनेक्टिविटी को लेके जो जोजिला पास खुल के रहेंगे जी, अब तो टनल इंशाल्लाह। भी बन रहा है। 10, जी। जी जी जनाब। तो उसी से हमें लोगों को एक बड़ा सहूलियत फराम होंगे, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स, वो जी, जी। सब। अभी सब्ज़ियाँ-वब्ज़ियाँ क्या मतलब बाज़ारों में सब्ज़ियाँ-वब्ज़ियाँ दस्तयाब होती हैं आपको? जो रोज़ा जब तक मार्च अप्रैल में जब खुलता है तब तक भी सब्ज़ियाँ, फल-फ्रूट यहाँ पे दस्तयाब होते हैं बाज़ार में कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल। अभी देखेंगे वहाँ मंडी में बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे आपको, पूरा वेजिटेबल वो भी ताज़ा वाले मिलेंगे। तो साथ ही साथ वो
جو منڈی والے ہیں وہ اسٹاک بھی کر کے رکھتے ہیں، جیسے کہ جو سنترے ہیں، ایپلس ہے، اور جو ویجیٹیبلس میں بہت سارے جو ویجیٹیبلس وہ اسٹور کر بھی رکھتے ہیں، تاکہ جو 1-2 مہینے کے لیے 2 مہینے تک وہ تھوڑا فریش بھی رہتے ہیں. تو پچھلے مطلب جو پہلے جو زندگی تھے اس سے تو ابھی تھوڑا مطلب ایک کمفرٹ اور ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ایک لوگوں میں ایک خوشیاں، ایک لوگوں کا جو زندگی ہے تھوڑا اس سے بہتر ہوا ہے، ڈیولپمنٹ. گھروں میں کیا انتظام ہوتا ہے اس کے لیے کہ ہیٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچائے رکھنے کے لیے لوگ گھروں میں کیا کچھ انتظامات کرتے ہیں؟ تو پہلے جو گھروں میں جو پہلے نظام تھے وہاں پہلے بخاری بولتے جو مطلب کوئلہ یوز کرتے تھے، کول. تو جیسے گورنمنٹ نے پولوشن سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز اٹھائے تو کیا ہو گیا، وہ سپلائی ہی بند ہوا، باہر سے آنا ہی بند ہوا ہے، اور شاید کوسٹلی بھی ہو گیا وہ شاید، تو لوگ وہ پریفر نہیں کرتے. تو ابھی یہاں ماشاء اللہ ایڈمنسٹریشن نے بہت اقدامات اٹھائے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ کشمیر سے ریلیٹڈ یہاں پہ بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہوا ہے الیکٹریسٹی کو لے کے، بجلی کو لے کے. یہاں 24/7 لوگوں کو مطلب فراہم ہوتے ہیں بجلیاں. تو اس سے ہم لوگ گھر پہ ہی گھروں میں ہیٹ پلر لگا کے، ہیٹرز لگا کے، بوائلرز، پانی وانی جم جاتا تو بوائلرز لگا کے اسی سے وہ ہمارا جو روزمرہ زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور بھائی ہیں، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے. جی سر، میرا نام راجیش سنگھ. راجیش سنگھ. تو راجیش سر آپ کہاں سے ہیں؟ میں نیپال سے ہوں سر. نیپال سے. تو آپ یہاں کیا کام کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہم تھوڑا ایک ٹھیکا وکا کا کام کرتے ہیں، جیسے مزدور ہیں یعنی؟ مزدوری. جی جی. تو آپ یہاں کب سے، لگ بھگ کتنے سالوں سے یہاں پہ؟ ہمارا سر جی یہاں پہ ہو گیا لگ بھگ کافی 3-4 سال ہو گیا. جی جی جی. راجیش جی، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں سردیوں میں، اس سال یہاں پہ سردیوں میں بھی یہاں پہ کرگل میں ہیں. جی. تو یہاں کرگل میں سردیوں میں آپ کو کس کس مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مطلب آپ کو کتنی دقتیں آتی ہیں؟ آپ سردیاں کیسے کاٹتے ہو یہاں پہ؟ اچھا سر جی، ایسے تو مشکل تو اتنا تو خاص نہیں ہے. ہم نے پہلے مشکل ہوتا تھا، جی جیسے 2-4 سال پہلے ہم آئے تھے، نئے تھے، ہر چیز کا وہ انتظام کرنے میں، سامان مٹیریل لکڑی اگڑی اس کا ٹھکانہ نہیں تھا، کہاں سے لائیں کیا کریں. ابھی تو ہم پرانے ہو گئے ہیں، اس کے حساب سے آج کل اتنا ٹھنڈ بھی نہیں ہے جو پہلے تھا، اس حساب سے ٹھنڈ بھی نہیں ہے. اور ابھی تو ہم الیکٹریکل جو انسٹرومنٹس، ہیٹر وغیرہ اور کئی لکڑی بھی رکھے ہیں، وہ چولہا جلاتے ہیں، اسی میں گزارا ہو جاتا ہے. لوگ پھاٹ پھوٹ کام ملے گا تو دن میں 2-4 گھنٹے کام بھی کر سکتے ہیں. اتنا ٹھنڈ جو حساب سے تھا وہ ہونا تھا اس حساب سے نہیں ہے. ابھی دیکھیے آج گھومنے آئے ہیں بازار، اچھا لگ رہا ہے، موسم کلائمیٹ گڈ ہے. جی جی. آپ نے کپڑے بھی ویسے لگے حساب سے، مطلب یہاں پہ ٹھنڈ اس سال اتنی ٹھنڈ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. جی سر جی. اب اس حساب سے ہوتا تو ہم نے پورا دوسرا والا بڑھیا والا پہننا تھا نا. اتنا ٹھنڈ نہیں ہے اب میرا حساب سے تو ہے ہی نہیں. ہے تو مائنس چل رہا ہے، لیکن اتنا جو مائنس ہونا تھا، آدمی گھر سے باہر نہ نکلے، مشکل کا سامنا جھیلنا پڑے، یہ سب کچھ نہیں ہے سر. جی جی. تو یہاں پہ سردی میں آپ کے لیے سبزی پھل وغیرہ یا باقی جو سامان ضرورت زندگی ہے انسان کو جو ضرورت پڑتی ہے، وہ چیز سردی میں آپ کو یہاں ملتی ہیں، سبزیاں وبزیاں وغیرہ ہاں کی؟ بالکل سر، بالکل ایک دم آرام سے ابھی تک تو مل رہا ہے ہم کو. پہلے نہیں ملتا تھا، کبھی باسی کھانا پڑتا تھا، سڑا گلا کھانا پڑتا تھا، کئی دن بھوکے بھی رہنا پڑتا تھا. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، ہر سامان آ جاتا ہے. جی جی. جو ابھی بھی مارکیٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو، ہری سبزی، پھل پھول، ہر چیز ملے گا، اویلیبل ہے سر. جی جی. اچھا، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں سردیوں میں ہر سال یہیں پہ ہوتے ہیں کہ یا گھر جاتے، کیا اس سال رہے یا مطلب جاتے آتے رہتے ہیں کہ کیا ہے؟ ہاں یہ تو آپ کو اپنا گھر تو جانا ہی پڑتا ہے کہ نہیں. اب 2-4 سال ہم بیٹھ کے 4 سال ہوا بیٹھے ہیں ادھر ہی. لیکن ہم کو کبھی کبھی گاؤں جانا پڑے تو ضرورت میں جاتے ہیں، آتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے. لیکن مجھے یہاں کا کلائمیٹ اچھا لگا، اسی لیے بھی اب گھر جا کے بھی کیا کر رہا ہے، کمانے کے لیے نکلے ہیں گاؤں سے، ہے کہ نہیں. اچھا لگ رہا ہے، کما رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہا ہے ہمارا ادھر. تو ٹھیک ہے، کارگل اچھا ہے میرے لیے. مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے کارگل کے موسم اور یہاں پہ سردیوں میں جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ایک عزیز بھائی سے. تو ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں کہ لداخ میں خصوصاً کرگل کے اندر سردیوں کے موسم میں یہاں پہ لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور لوگ یہاں پہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارتے ہیں. ہم جو دیکھیں گے، جو پہلے زمانے کے حساب سے جو آج کے زمانے میں جو ہے، ابھی تو سردی کم ہی پڑتی ہے یہاں پہ. پہلے تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، الیکٹرکسٹی نہیں تھی. ہم دیکھیں تو
दूसरे जो सब्ज़ी का वो शॉर्टेज होता था, अभी जो है इस टाइम पे जो है काफ़ी सहूलियत हैं, क्योंकि सहूलियत इस वजह से शायद ये भी हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो एक सबसे एक बड़ा फैक्टर है। जो हमारे जो जिस तरह से हम पहले होती थी, जो इस तरह से पहले हम इंतज़ाम करते थे सर्दियों के लिए जो हम इंतज़ाम करते थे, वो आज मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस वजह से जो इम्पेक्ट पड़ा ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे, वो जो है जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ों को चेंज भी करना पड़ा। जैसे कि पहले हम लकड़ियों का इंतज़ाम करते थे सर्दियों के लिए, या कोल का इंतज़ाम करते थे, वो सब अभी नहीं है माशाल्लाह, क्योंकि अभी फैसिलिटीज़ जो हैं इन इम्प्रूवमेंट आ गई काफ़ी टेक्नोलॉजी में। उसकी वजह से हम देखते हैं कि डिफरेंट जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पहले सिस्टम था, जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पहले, बिजली की वो किल्लत थी या लाइट नहीं रहता था, लेकिन अभी वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इम्प्रूवमेंट आया टेक्नोलॉजी की वजह से, ज़माने के हिसाब से जो हम चेंज देख रहे हैं, उसकी वजह से भी ये हमें जो सहूलियत थी वो भी काफ़ी चेंज हुई। पहले जो है हम करते थे कि स्टोर करके रखते थे फूड्स को, या पहले करते थे गोश्त जो है वो स्टोर करके रखते, आज वो नहीं है माशाल्लाह, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई। अभी हम हवाई जहाज़ से ला सकते हैं, कोरियर के थ्रू यहाँ पे पहुँचता है अभी। तो इनकी वजह से ना हम देख सकते हैं कि सबसे एक बड़ा फैक्टर जो रहा जो इस सर्दी में, वो रहा कि ग्लोबल वार्मिंग। कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ का जो एक सीजनल पैटर्न में मौसम में तब्दीली आई है। मौसम में तब्दीली आई, जी। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा। फैक्टर। इंतज़ामात को जिस तरह हम पहले से इंतज़ाम करते थे, उस चीज़ को तब्दील करने में सबसे ज़्यादा उसी का रोल है। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे पहले ज़ोजिला यहाँ पे करगिल में नवंबर में ही बंद हो जाता था, तो उस वक़्त फिर लोगों को शदीद मुश्किल का सामना होता था। खाने-पीने की जो अशिया खुर्दनोश है, उनकी किल्लत पड़ जाती थी यहाँ पे। तो आजकल क्या सिस्टम, अभी हम बाज़ारों में देख रहे हैं कि अभी भी मतलब सब्ज़ियाँ बाज़ारों में मौजूद हैं, फल फ्रूट्स भी मौजूद हैं, यानी कि तमाम जो एक इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात की ज़िंदगी जो चीज़ें हैं, वो सब दस्तयाब बाज़ार में हैं। तो ये आप ये कब से मतलब ये सब चीज़ें पहुँचने लगी हैं बाज़ार में, और ये इंतज़ामिया का इसमें कितना बड़ा रोल इसमें रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा, वो रहा कि ये सीज़न में चेंज आ जाना। जो हम देखते हैं क्लाइमेट में चेंज आना, सबसे बड़ा फैक्टर वो रहा। और दूसरा फैक्टर रहा इम्प्रूव आना, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव आना। क्योंकि अगर ज़ोजिला तभी खुल सकता है जब हमारे पास वो चीज़ें हो, जी, और उसके रोड्स को साफ हो। मशीनरी हो, जी, साफ रखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए मशीनरी, तभी हम रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़, जो पहले होता था नवंबर में बंद होता था ज़ोजिला, अब मुश्किल से जो है दिसंबर के एंडिंग में या जनवरी में बंद होता है। जी। तो वो एक सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा कि हम देख सकते हैं कि इम्प्रूव ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव, मशीनरीज यानी पहुंच ओवरऑल गई। यही कि टेक्नोलॉजी की वजह से ज़ोजिला आज मतलब इतनी देर खुला रहता है, और लोगों को फैसिलिटीज़ आज भी सर्दियों में भी मिल रही हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा इफेक्ट है। उसका भी कोर्स क्योंकि जिस तरह से एक नेगेटिव इफेक्ट तो है, हम कह सकते हैं कि हम अभी कह सकते हैं कि ज़ोजिला खुला रहा, हमें ये सहूलत मिल रही है, हमें ये सहूलत, वो एक अलग बात है। लेकिन आप दूसरी तरफ हर एक चीज़ का जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि हम देख सकते हैं कि टाइम पे बर्फ़बारी ना होना, उसकी वजह से बाद में हमें मुश्किलात पड़ती हैं। जैसे कि पानी की ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं आपके, जी, ये एक सबसे बड़ी मुश्किल है। अब लोग, हम सोचते हैं कि हम हर चीज़ में आसानी ढूंढते हैं, या हम हर चीज़ में देखते हैं कि अपना एक शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा सोचते हैं। जी। तो उस शॉर्ट टर्म का फ़ायदा जब हम देखें, तो यही सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, मशीनरीज, ये सब जो है एक शॉर्ट टर्म वो है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि जैसे कि स्नोफॉल नहीं होना, या ये सब चीज़ें जो हैं एक नेगेटिव हैं, एक ग्लेशियर्स का जल्दी पिघलना, ये सब सारी चीज़ें जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माहौल में डाल रही हैं।